श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु सद्गुरु भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी का प्रसंग सुने। सुखदेव जी ने देहाभिमान छोड़ दिया। देहवान न होने के कारण उन्होंने मंगलाचरण नहीं किया। चौथे अध्याय में मंगलाचरण किया है 12वें श्लोक से। साधक को कथा मार्गदर्शन कराती है। इतना ही नहीं, सिद्ध पुरुषों को भी कथा सुनने की जरूरत है। सुखदेव जी की कथा में भी पाराशर जी व्यास जी आदि बैठे थे। द्वितीय स्कंद में अध्याय 1, 2, 3 में भागवत का पूरा सारा बोध आ गया है। राजा को जो उपदेश देना था वह 3 अध्यायों में विदित है। फिर उसके बाद तो परीक्षित राजा का मन विषय की ओर न चला जाए, इसलिए सभी चरित्र कहे गए हैं। सुखदेव जी स्तुति करते हैं। नमो नमस्ते तो वृषभाय सात्वतां विदुर काष्ठाय मोहयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राजसा। निरस्तसाम्यातिशयेन राजसा स्वधामणि ब्रह्मणि रस्यते नमः। जो महान भक्त वत्सल हैं और हठपूर्व भक्तिहीन साधन वाले मनुष्य जिसकी छाया का भी स्पर्श नहीं कर सकते, इसके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं, तो फिर अधिक तो कैसे हो सकेगा तथा जो ऐश्वर्य मुक्त होकर निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार कर रहे हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रेम में पक्षपात हो ही जाता है। सुखदेव जी राधा कृष्ण को 2 बार नमस्कार करते हैं, क्योंकि राधा जी श्री सुखदेव जी की गुरु हैं। राधा जी ने सुखदेव जी का ब्रह्म संबंध करवा दिया। इस श्लोक के राजसा शब्द का अर्थ कुछ महात्मा राधिका जी भी करते हैं। सुखदेव जी पूर्व जन्म में तोता थे। वे रात दिन हरे भरे निकुंज में राधा का नाम सतत रहते थे। सुखदेव जी श्री राधा जी के शिष्य हैं। यही कारण है कि भागवत में राधा जी के नाम का
उल्लेख नहीं है। गुरु का प्रकट रूप से नाम लेना शास्त्र सिद्ध है। भागवत के टीकाकार श्रीधर स्वामी इन 5 वस्तुओं को नित्य मानते हैं। भगवान का स्वरूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवान के काम और परिकर। परीक्षित राजा ने पूछा कि अपनी माया से भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? इस सृष्टि की उत्पत्ति की कथा कहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुमने जो प्रश्न मुझसे पूछा है वही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तुम उनकी कथा सुनो। ब्रह्मा जी ने नारद जी से सृष्टि के आरंभ की कथा कही थी। भगवान की इच्छा हुई कि वे एक से अनेक बने, एको हम बहुश्याम। उन्होंने 24 तत्व उत्पन्न किए। वे सभी तत्व कुछ न कर सके, तब प्रभु ने उन सभी तत्वों में प्रवेश किया। तभी उन तत्वों में चेतन शक्ति प्रकट हुई। 7वें अध्याय में भगवान के लीला अवतारों का संक्षिप्त वर्णन है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासु देवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण वासुदेव सुतं देवं कंस चारूणमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। 7वें अध्याय में भगवान के लीला अवतारों का संक्षिप्त वर्णन है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपश्चर्या में प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया। आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का जो उपदेश किया उसकी कथा सुनाता हूँ। आज जो ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि रचने की इच्छा से सोच में डूबे हुए थे, फिर भी जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि की रचना की जा सकती थी वह प्राप्त न हो सकी। ऐसे में ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी, तप तप। ब्रह्मा जी ने समझा कि मुझे तप करने का आदेश मिला है। ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तप किया और उन्हें चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। सशंख चक्रम सक्रीड कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरोहेक्षरम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमाम विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। तप किए बिना किसी का भी काम नहीं बनेगा। जो तप नहीं करता उसका पतन होता है। तप शब्द के अक्षरों को पलट देने पर पद होता है। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश दिया। द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के 32 से 35 श्लोक ही चतुर्श्लोकी भागवत है। भगवान आंख में चौनी खेलते हैं। आरंभ में सभी लोग भागवत में नृत्य। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नारायण वासुदेवा।
आरंभ में सभी जीव भागवत में निहित थे। भगवान प्रत्येक जीव को खोज खोज कर उसके कर्मानुसार शरीर से देते हैं, फिर कहते हैं कि अब मैं छिप जाता हूँ, तू मुझे खोज लेना। सब जगत अस्तित्व में नहीं है, जब जगत अस्तित्व में नहीं था तब भी मैं था, जब जगत नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। जिस तरह स्वप्न में एक ही अनेक स्वरूप से देखता है, उसी तरह जागृत अवस्था में भी अनेक में एक ही तत्व है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का अनुभव है। आभूषण के आकार भिन्न भिन्न होने पर भी सभी एक ही प्रकार के स्वर्ण के बने हुए होते हैं। मूल्य भी उस स्वर्ण का ही है, आकार का नहीं है। ईश्वर के सिवा जो भी कुछ दिखाई देता है वह सत्य है। ईश्वर के सिवा दूसरा जो कुछ भी दिखाई दे वह ईश्वर की माया ही है। अस्तित्व न होने पर भी जो दिखाई देता है और सभी में व्याप्त होते हुए भी ईश्वर दिखाई नहीं देता, यह ईश्वर की माया ही है। यह माया का ही कार्य है, उसे ही महापुरुष आवरण और विक्षेप कहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, वसुदेव सुतं देवं कंस चारूढमर्दनं, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ईश्वर के सिवा दूसरा जो कुछ भी दिखाई देता दे वह ईश्वर की माया है, उसे ही महापुरुष आवरण विक्षेप कहते हैं। सभी का मूल उपादान कारण प्रभु है। प्रभु में भासमान संसार सत्य नहीं है, किंतु माया के कारण आवासित होता है। माया की दो शक्तियां हैं, आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति माया की आवरण शक्ति परमात्मा को छुपा रहती है। विक्षेप शक्ति माया की विक्षेप ईश्वर शक्ति ईश्वर के अधिष्ठान में जगत का भास कराती है, ईश्वर में जगत का भास कराती है। अंधकार के दृष्टांत द्वारा यह सिद्धांत समझाया गया है, जो नहीं है वह भूल से दिखता है और जो है वह दिखता नहीं। आत्म स्वरूप का विस्मरण ही माया है, अपने स्वरूप को विस्मृति स्वप्न ही है। जो स्वप्न देखता है वह देखने वाला सच्चा है। स्वप्न में एक ही पुरुष दो दिखाई देता है। तात्विक दृष्टि से देखें तो स्वप्न का साक्षी और प्रमाता एक ही है। जब वह जागता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि मैं तो घर में सेज पर ही सोया हुआ हूँ। स्वप्न का पुरुष भिन्न है, जगत का ब्रह्म तत्व एक ही है, किंतु माया के कारण अनेकत्व का भास होता है। माया जीवन से लगी हुई है। यह माया जीवन से कब लगी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि माया अनादि है, उसका मूल खोजने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माया का अर्थ है अज्ञान। अज्ञान कब से शुरू हुआ है जानने की क्या जरूरत है। माया जीव से कब से लगी है उसका विचार ना करो, उसका पार कोई भी नहीं पा सकता। कब विस्मरण हुआ यह कहा नहीं जा सकता। उसी तरह अज्ञान का कब आरंभ हुआ यह भी नहीं कहा जा सकता। पर अज्ञान का तात्कालिक विनाश करना जरूरी है। कपड़ों पर दाग लग जाए तो वह कैसे लगा, किस तरह लगा, किस जगह लगा, कौन सी स्याही होगी आदि का विचार करने की अपेक्षा उस दाग को तुरंत दूर करना ही हितावह है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद। माया के बारे में सोचते रहने की अपेक्षा माया को दूर करने के लिए परमात्मा की शरण लेना अच्छा है।
माया का दर्शन करने की सुदामा की इच्छा होने पर उन्होंने कृष्ण से कहा कि आपकी माया का मैं दर्शन करना चाहता हूँ, वह कैसी होती है। श्री कृष्ण ने कहा कि समझ आने पर उसका दर्शन कराऊंगा। चलो पहले हम गोमती में स्नान कर लें। वे दोनों गोमती तट पर आए, स्नान करने लगे। भगवान तो स्नान करके पीताम्बर पहनने लगे। सुदामा ने गोमती के जल में गोता लगाया। उसी समय भगवान ने अपनी माया का दर्शन कराया। सुदामा को लगा कि गोमती में बाढ़ आ गई है, वे उसमें बहे जा रहे हैं। उन्होंने एक घाट का आसरा लिया। घूमते फिरते वे एक गांव के पास आए। वहां एक हथनी ने उनके गले में फूलमाला पहनाई। लोगों ने सुदामा से कहा कि हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। इस गांव का नियम है कि पहले राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिसको माला पहनाए वही राजा हो, इसलिए आप हमारे देश के राजा हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुदामा राजा बन गए। एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया। 12 वर्ष के दाम्पत्य जीवन में 2 पुत्र भी उत्पन्न हो गए। फिर एक दिन बीमार होने से रानी की मृत्यु हो गई। सुदामा दुख से रोने लगे, क्योंकि वह रानी सुंदर और सुशील थी। लोगों ने सुदामा से कहा कि मत रो, हमारी मायापुरी का नियम है कि आपकी पत्नी जहाँ गई है आप जो वहाँ आप भी भेजे जाएं। पत्नी की चिता में आपको भी पेश करना होगा। अब सुदामा ने पत्नी का रोना बंद कर दिया और वे अपना रोने लगे। हाय अब मेरा क्या होगा। उन्होंने लोगों से कहा कि मैं तो परदेसी हूँ, आपके गांव का कानून मुझ पर नहीं लग सकता। मुझे एक बार स्नान संध्या करने दो, फिर चाहे मुझे जला देना। स्नान करने गए तो 4 पुरुष निगरानी करने लगे कि सुदामा कहीं भाग न जाए। सुदामा खूब डर गए। घबराहट के मारे वे परमेश्वर को याद करने लगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम ले। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट गल वनमाला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलन में काना रास रचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सुदामा खूब डर गए। घबराहट के मारे वे परमेश्वर को याद करने लगे। वे रोते हुए नदी से बाहर आए। उस समय भगवान तो तट पर खड़े हुए पीताम्बर पहन रहे थे। भगवान ने पूछा तुम क्यों रो रहे हो। सुदामा ने कहा कि वह सब कहाँ चला गया है, यह सब क्या है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। भगवान ने कहा यही तो मेरी माया है। मेरे बिना जो आवास होता है वही मेरी माया है। माया का अर्थ है विस्मरण। माँ निषेधात्मक और या हरात्मक, इस प्रकार जो ना हो उसे दिखाए वह माया है। माया के 3 प्रकार हैं, स्वमोहिका, स्वजन मोहिका, विमुखजन मोहिका। जो सतत ब्रह्म दृष्टि रखता है उसे माया पकड़ नहीं सकती। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य पार न। माया जीव से लगी हुई है, पार अवनीसा। वह सिद्धांत तत्व दृष्टि से सच्चा नहीं है। माया नर्तकी है, वह सबको नचाती है।
नर्तकी माया के मोह से छूटना है तो नर्तकी शब्द को उलट दो और तब होगा कीर्तन। कीर्तन करोगे तो माया छूटेगी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। कीर्तन भक्ति में हर एक इंद्रिय को काम मिलता है, इसलिए ही महापुरुषों ने कीर्तन भक्ति को श्रेष्ठ माना है। माया का पार पाने के लिए माया जिसकी दासी है उस मायापति परमात्मा को पाने का प्रयत्न करो। माया की पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते हो तो माधव राय की शरण में जाओ। माधव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मामेयो ये प्रबद्धन्ते तरन्ति थे। जो मुझे जो भजते हैं वे इस दुष्टर माया तो संसार को पार कर जाते हैं। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वथा सर्वत्र सर्वदा, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा, श्रोतव्या कीर्तिस्तव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान राम। राजन इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह हर किसी स्थान में और हर जगह हर किसी समय अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का श्रवण कीर्तन और स्मरण करता रहे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरि गोविंद जय जय। राजन इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह हर किसी स्थान में और हर किसी समय अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का श्रवण कीर्तन करता रहे। माया की अधिक चर्चा ना करो। ब्रह्मा जी ने नारद जी को ऐसी आज्ञा दी थी कि माया जिनकी दासी है, ऐसे मायापति परमात्मा के चरणों का आसरा लेकर प्रभु भक्ति बढ़े, उस तरह से सिद्धांत का प्रचार करो। नारद जी ने वह उपदेश व्यास जी को दिया। व्यास जी ने उन 4 श्लोकों के आधार पर 1000 श्लोकों का भागवत शास्त्र रचा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भक्तिहीनम क्रियाहीनम ज्ञानहीनम सुरेश्वरा, यद्भूतम मया जो परपूर्णतस्तमे, यदक्षर पदवत् मात्राहीनम तुयद् भवेत् तत् सर्वसंसां तुमसीद परमेश्वरा। बोलो श्री भगवान की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय, गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री वृंदावन, श्याम सुंदर मदन मोहन, राधिका रमण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो श्री भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राम सीताराम,
जय श्री राधे कृष्ण।